हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपने घर का सारा काम फिनिश करके धूप में बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। और अभी दोपहर के 12 बजे हैं, मुझे बाहर जाना था तो इसलिए रेडी हो गई हूँ। और बाहर क्या जाना है, मुझे अपने टेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाने के लिए जाना है। और साथ में मेरी छोटी सिस्टर भी जा रही थी। तो मैं तो रेडी हो गई थी पर वो नहीं हुई थी, तो उन्होंने कॉल करके कहा कि जब मैं रेडी हो जाऊंगी तो मैं कॉल कर लूँगी। तो देखिए, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि उसका फ़ोन आ गया था कि आ जाओ, मैं आ रही हूँ। और अब हम पहुँच चुके हैं साइबर कैफ़े और देखिए बैठे हुए हैं हम। उन्हें जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो मैंने उनको दे दिया और भैया जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने लगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में भी टेट की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन था वो काम नहीं कर रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। बट उन्होंने हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया और मेरी सिस्टर का भी। उसके बाद ये देखिए मेरा एडमिट कार्ड है, मैं उसको लेकर के घर आ गई थी। और सेंटर मेरा थोड़ा सा दूर था घर से, आई थिंक 10 किलोमीटर दूर था। और जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो मैं कल रख लूँगी एक किट के अंदर, क्योंकि आज तो फ्राइडे है और आज है 21। तो मैंने एग्ज़ाम की सारी तैयारी कर ली है लगभग, और स्टडी भी मेरी चल ही रही थी थोड़ी थोड़ी। और देखते हैं कि एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, क्योंकि मीडिया पर बहुत सारी ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं कि पेपर कैंसिल हो जाएगा कोरोना के केसेस की वजह से। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, मुझे पता नहीं, बट मैंने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो कोई बात नहीं, और अगर होता है तो मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। और अब मतलब हिम्मत भी अब जवाब देने लगी है। एग्ज़ाम कहाँ 28 नवंबर को था, फिर अब 23 जनवरी को हो रहा है, जब उस समय पेपर कैंसिल हो गया था लीक होने की वजह से। तो बस इसी उम्मीद में है कि ये एग्ज़ाम अच्छा सा हो जाए, शिक्षक पात्रता परीक्षा का, और उसके बाद भर्ती आ जाए। और आई होप उसमें मतलब कि सिलेक्शन हो जाए इसी, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद, और पढ़ाई करने में कितना खर्चा होता है और उससे ज़्यादा जो मेहनत लगती है, जब हम उसको देखते हैं तो फिर सोचते हैं नहीं, कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। और मैं भी बस यही सोच रही हूँ कि जॉब लग जाएगी तो थोड़ी सी फैमिली की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना ने जो है सभी की आर्थिक स्थिति को बहुत ख़राब करके रख दिया है। तो फ्रेंड्स, और जो है और फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड भी बड़ी मुश्किल से डाउनलोड हो रहा था। वो वाले भैया ने बड़ी मुश्किल से डाउनलोड किया है, क्योंकि कुछ ओटीपी में प्रॉब्लम हो रही थी। ना तो ओटीपी आ रहा है पासवर्ड फॉरगेट का, और ना ही ईमेल पे कोई मैसेज है। चलो चलो जो होगा देखा जाएगा, सब माता रानी के ऊपर है। वो चाहेंगी तो सब ठीक होगा, और अगर पेपर कैंसिल होता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ बात होगी। बट हमने तो अपनी तैयारी कर ली है, हमारा काम है मेहनत करना, बाकी फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। बट मैं फिर भी यही गॉड से प्रेयर करती हूँ कि जल्दी वो दिन आ जाए कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा परेशानियां चल रही हैं हमारी फैमिली में। वो मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। बस फिर अब शाम हो गई और 4 बज गए हैं, तो अब मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि फ्रेंड्स आज सकट भी है, जिसे संकट चौथ भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ सकट ही बोलते हैं। तो उसकी पूजा भी शाम को होनी थी। तो आज मैं खाने में बस आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी, और बाकी पूजा पाठ का काम जो है मम्मी जी ने कर लिया था। वही सारा अभी पूजा पाठ का काम करती हैं, तो मैं अभी नहीं करती हूँ। और मुझे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है,
क्योंकि अभी शादी के बाद मुझे मम्मी ने कुछ बताया भी नहीं है कि हाँ तुम ये काम कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुएं त्योहार तभी पूजती हैं जब सासू माँ उनको सौंपती हैं कि हाँ आप इस पूजा को आप करना। तो अभी तक उन्होंने ऐसा मुझसे कुछ नहीं कहा है, इसलिए पूजा पाठ का सारा काम मम्मी जी ही, सासू माँ ही देखती हैं मेरी। तो फ्रेंड्स बस अब मैं ये मटर छील रही थी, क्योंकि उसके बाद खाना बनाने में भी काफ़ी समय लग जाएगा और फिर थोड़ा सा पूजा भी होगी।